गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के बज गए हैं 7:15 और हम निकल गए हैं सागर मध्य प्रदेश से। और आज हम जाएंगे आगरा उत्तर प्रदेश में। और आज हम बीच में राजस्थान भी थोड़ा क्रॉस करेंगे, धौलपुर के आसपास। लगभग 450 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ हम हेरिटेज कन्वेंशन सागर में रुके थे होटल में, और हम जाएंगे आज कोर्टयार्ड बाय मैरियट आगरा में। सो लगभग 450 किलोमीटर्स का रास्ता है। गूगल बता रहा है 9 आवर्स लगेंगे। और रास्ते में 2 काम जो अपने को करने हैं, डीजल भराना है। तो डीजल भराएंगे हम कोको बीपी पंप ललितपुर पे, और वहाँ से फिर हम निकल के आगे जाएंगे। और फिर ग्वालियर के बाद एक अच्छा शेर पंजाब होटल आता है जहाँ अच्छी दाल रोटी मिलती है। सो वहाँ हम लंच करेंगे। आज हमने कुछ खाया नहीं है, हमारा ब्रेकफास्ट नहीं था होटल में। तो नाश्ता भी करना है, बट अब नाश्ता देखेंगे कहाँ करें, अभी पता नहीं। इस रास्ते में हमें अच्छा नाश्ता नहीं मिला। दाल रोटी तो मिल जाती है अच्छी, बट थोड़ा ब्रेकफास्ट की दिक्कत है। आज तक हमें कभी कुछ मिला नहीं है ढंग का। देखते हैं, अब कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़। सामने वो कर दो कैमरा एंगल। और ये आप देख सकते हो, ये सागर की गलियों से निकल रहे हैं हम अंदर से। ये होटल जो है थोड़ा सा अंदर है एक गली के, सो 2-3 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं हाईवे पे, कनेक्ट होते हैं नेशनल हाईवे 44 पे, और फिर जाते हैं आगे। और ये मैंने आपको बोला था कि इस पूरी ट्रिप में हम आपको टेम्परेचर अपडेट देते हुए आएंगे। सो हैदराबाद से जब हम निकले थे, आई थिंक 18-19 था, यहाँ अब 15 हो गया है। तो आप देख सकते हैं मीटर पे 15 दिखा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं कल सुबह सुबह आगरा में मतलब गाड़ी पे आया तो शायद 10 से नीचे भी दिखेगा, या पक्का ही दिखेगा 10 से नीचे, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज पिछली बार तो 3-4 तक दिखा था अपने को, 3-4-5 डिग्री तक दिखा था। ओ डॉगी आ रहे इतने सारे, वॉक पे निकले हुए सारे। चलिए। और ये इधर में ऐसा लग रहा है कि मेन सागर शहर आ गया। थोड़ी बड़ी बस भी दिख रही है अपने को। यहीं कहीं एक होटल दीपाली है, बड़ा अच्छा होटल है, बट थोड़ा महंगा है। मतलब ऐसे महंगा बोल के ऐसा भी नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट 4500, 5000, 5500 के टाइप है। और मुझे लगता है यार, बस रात काटने के लिए छोटे शहर में 5500 वर्थ इट नहीं है। या तो कोई बड़े होटल का ब्रांड होता, जैसे कोर्टयार्ड होता, या ताज का गेटवे होता, या कोई होता, तो भी मैं दे देता। बट हाँ, मुझे मतलब वो वैल्यू नहीं दिखती कि बस किसी छोटे होटल के लिए 5000 देना, तो मैं वो नहीं करता। बट हाँ, उनका ये अच्छा है कि उनका एक बहुत बड़ा पार्टी लॉन है, और उसमें रेस्टोरेंट है, गार्डन रेस्टोरेंट, और वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं। ऐसा लगता है पूरा सागर शहर ही छुट्टी के दिन डिनर करने वहीं आता है। और रबड़ी जलेबी बड़ी अच्छी देते हैं, देसी घी की जलेबी और रबड़ी। याद आया इससे, चलिए आगरा में ढूंढेंगे देसी घी की जलेबी और रबड़ी। और ये हम निकल रहे हैं सागर से और हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 44 ज्वाइन करने के लिए। हमारे होटल से नेशनल हाईवे 44 लगभग 20 किलोमीटर के आसपास होता है। मतलब आपको 20 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है इस होटल के लिए। अब रह गया है कितना, 6 किलोमीटर रह गया नेशनल हाईवे 44 ज्वाइन करने के लिए। चाय पीनी थी, बट चाय का अपने को कुछ समझ नहीं आया। पहले एक आध दिखा बंदा, थोड़ा जहाँ भीड़ थी, तब तक हम आगे निकल गए, गाड़ी आगे निकल गई। और फिर बाद में जब हम रुक के देखने लगे तो कोई मिला नहीं। आगे देखते हैं, कहीं रास्ते में कोई अच्छा चाय वाला दिखेगा तो एक एक चाय पी के चलेंगे। और ये लगभग हमारे होटल से 17 किलोमीटर्स चलने के बाद हम आ गए NH44 पे। और जो मुझे खबर मिली है कि ये NH44 लगभग आगरा तक मोस्टली ख़राब ही है। बीच बीच में थोड़ा ठीक है, झांसी के पास हल्का फुल्का ठीक ठाक है, बट फिर आगे ग्वालियर से आगरा फिर ख़राब है। जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि हमारे एक सब्सक्राइबर है प्रशांत जी, वो गए हैं रिसेंटली, तो उन्होंने यही बोला था मुझे। तो आज मुझे लग रहा है थोड़ी मेहनत लगेगी। गूगल भी दिखा रहा है ये 430 किलोमीटर के लिए अपने को 8 घंटे से ज़्यादा बता रहा है। जो अच्छी रोड में कोई तुक नहीं बनता, रोड अच्छी हो तो आराम से 7-7.5 घंटे का रास्ता है ये। बट चलिए, जो भी है जाना है आप। और ये सुबह के 7:50 हो गए हैं, 7:50। फॉग की हालत सही है। जो थोड़ी सी मुझे फॉग की टेंशन थी, अब वो नहीं रही। दिख रहा है दूर तक, हल्की है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं है, हल्की फॉग है। मतलब आगे ज़्यादा होगी, आगरा वगैरह में तो ज़्यादा होगी, यहाँ पे हल्की है। और देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रोड अच्छी नहीं है। अब फॉग भी होती, रोड भी ख़राब होती तो डबल वैमी होता, बट एटलीस्ट फॉग नहीं है, रोड तो ख़राब है। अब क्या ही करें, अब ये एक ही साथ ठीक होगी शायद जब ये सारे बन जाएंगे फ्लाईओवर ये जो बना रहे हैं। बट चलिए, फॉग कोई दिक्कत नहीं दे रहा, आराम से हम जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि झांसी के बाद शायद हो सकता है थोड़ा फॉग का, बट अभी तो सही है। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 48 किलोमीटर्स, और अभी भी बता रहा है कि हमारे कितने रह गए हैं, 404 और रह गए हैं, और 7.5 आवर्स की जर्नी रह गई है।
गूगल के हिसाब से अभी सुबह के 8:09 हो गए। अगर हम नॉन स्टॉप बिना रुके जाएंगे तो ये कह रहा है कि 3:40 पे हम अपने होटल पे होंगे। अब मुझे लग रहा है घंटे भर का तो ब्रेक हम कम से कम लेंगे, बिकॉज़ लंच भी करना है, अगर नाश्ता कहीं ठीक ठाक दिखे तो नाश्ता भी करना है। सो मुझे उम्मीद है 5 बजे तक शायद हम आगरा के होटल में होंगे। वैसे भी आज पहुँच के कुछ करना नहीं है अपने को, आराम वाला दिन है आज अपना। और सुबह से 50 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं, लगभग 1 घंटा हम गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। लगभग 7:15 पे हम निकले थे, 8:10 हो गए, तो ऑलमोस्ट 1 आवर की अपनी ड्राइविंग हो गई है। अब मेन काम क्या है कि कहीं थोड़ा ढंग का होटल दिखेगा तो नाश्ता करेंगे। अब ढंग का होटल नहीं दिखेगा तो केले वेले खा लेंगे, बिकॉज़ पिछली बार हमने ऐसे ही कुछ खा लिया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सो ऐसा वैसा हम नहीं खाएंगे। अगर कोई थोड़ा लगेगा कि ठीक ठाक होटल है जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं तो वहाँ हम नाश्ता करेंगे, अदरवाइज़ केले से काम चला लेंगे। वैसे भी ग्वालियर के पास जाके तो अच्छा खाना मिलता है, हमें पता है। वहाँ पे शेर पंजाब होटल आ जाता है जिसमें अच्छी दाल रोटी मिलती है, वो हमने बहुत बार खाई है, कभी बीमार भी नहीं हुए। तो वहाँ ऑयल वगैरह ठीक होता है, सब ठीक होता है, तो वहाँ तो हम पक्का लंच करेंगे। बट बस ब्रेकफास्ट का डाउट है, ब्रेकफास्ट का क्या करें, देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं सामने सुंदर सुंदर वादियाँ दिख रही हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश फेमस है अपनी घाटियों, अपनी वादियों के लिए। सो यहाँ से बीच से रोड काटी हुई है, दोनों साइड हल्के हल्के पहाड़ हैं, हल्की सी धुंध है, थोड़ी सी फॉग है, मतलब इतना नहीं है कि कोई प्रॉब्लम दे, हाँ, बट इतना है कि पता लग रहा है कि धूप अभी अच्छे से निकल नहीं पाई है। इवन तो लगभग 8:30 हो गया है, 8:30 AM टाइम तो हो गया है और 7 AM का सनराइज़ था, बट अभी भी धूप नीचे नहीं पहुंची, बिकॉज थोड़ी फॉग की लेयर है, तो धूप को वो पार करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो चलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही ड्राइविंग में, सब बढ़िया है। आगे 4 किलोमीटर में मिडवे ट्रीट रेस्टोरेंट बता रहा है। मिडवे ट्रीट ये ब्रांड है मध्य प्रदेश टूरिज़्म का, मैंने कभी खाया नहीं है। आज देखते हैं, अगर ठीक ठाक हालत का रेस्टोरेंट होगा तो रोकेंगे, बिकॉज भूख तो लग रही है, बट समझ नहीं आ रहा कहाँ रोक के खाएं, देखते हैं। चलिए, ये मिडवे ट्रीट का बोर्ड तो आ गया और रेस्टोरेंट भी मुझे दिख गया, बट इसकी हालत से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और बंद ही लग रहा है। हाँ, बोर्ड तो लगाया गवर्नमेंट ने, है तो गवर्नमेंट का ब्रांड, बड़ा बड़ा बनाया है, बट बंद है। चलिए देखते हैं अब क्या करें, कुछ खाना तो है, भूख तो अब थोड़ी तेज़ लगने लग गई है, देखते हैं कुछ करें। ये मुझे रोड के पार एक वो दिखा, अंडे वाली दुकान दिखी, और ये दारू की दुकान के एकदम साथ है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद बॉयल्ड अंडे या ऑमलेट वगैरह कुछ मिले। तो मैंने कहा जाके पूछते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो यही नाश्ता कर लेंगे। इधर में है ये दुकान सामने। ये हमारा हो गया नाश्ते का जुगाड़। ये पीछे भैया कह रहे हैं अंडे उबाल देंगे, तो अंडे भी हो गए और क्या बोलते हैं, वो भी हो गया, ऑमलेट भी हो जाएगा। सो मैं और बेबी ऑमलेट खाएंगे, वाइफ़ को बॉयल्ड अंडे खाने हैं तो वाइफ़ के लिए बॉयल्ड अंडे लेंगे, गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। वो उधर रोड पर हम खड़ी करके आया हूँ मैं गाड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे नाश्ते का, सो मुझे ये दिखा तो मैं रुक गया। चलिए ये बनवाते हैं, लेके जाते हैं, फिर खाते हैं। ये हमारा नाश्ता रेडी हो रहा है। लकीली हमें मिल गया, बॉयल्ड अंडा ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, सुबह सुबह ठंड का मौसम है, सो हमें मिल गया। ये ले जाएंगे और वहीं गाड़ी में बैठ के खा लेंगे, उधर में खड़ी है गाड़ी, वहीं बैठ लेंगे। प्याज, नमक, मिर्च सब डलवाया है। और इधर ये चीज़ बड़ी सही लगी मुझे, हींग चना, ये भी थोड़े ले जाएंगे रास्ते में चबाने के लिए। चना हेल्दी होता है और ये वैसे भी हींग फ्लेवर्ड है, तो सही होगा। ये हमारा ऑमलेट बन रहा है और ये भैया बड़े तरीके से ऊपर फेंक के नीचे उसको पलटते हैं। अब ये बनेगा तो पलटेंगे। और हमने 6 ले लिए टोटल, सब 2-2 खा लेंगे, मतलब 6 बोले तो 6 × 2 12 अंडे हो गए, और 2-2 अंडे के 6 ऑमलेट ले लिए, बिकॉज़ और कुछ खाएंगे नहीं, यही है। अब सीधा ग्वालियर के बाद जाके हम वो खाएंगे, क्या खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, उसमें टाइम है अभी। तो सुबह का काम इसी से चलाना है अपने को। यहाँ पे रेडी हो रहा है ऑमलेट। कहीं चाय मिलती तो चाय भी पी लेते। अभी देखते हैं, या तो थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ चाय होगी वहाँ रोक के चाय के साथ खा लेंगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये फ्लिप करेंगे, अभी इसे पलटाएंगे बड़े तरीके से। और ये ले लिया मैंने 6 अंडे, 3 इसमें है, 3 एक और कवर में है, और वो हींग वाले चने भी ले लिए थोड़े से। इधर नेशनल हाईवे 44 क्रॉस करना है, दोनों साइड देख के करते हैं, हाईवे है इधर। अब देखते हैं, इन लोगों से पूछता हूँ, इन्हें अभी खाना है तो अभी खा लेंगे, अदरवाइज़ अगर ये बोलेंगे कि कहीं आगे रोको जहाँ चाय वाय हो, चाय वाय पीते हुए खाना है, तो वहाँ रोक लेंगे। मेरे पीछे गाय भी क्रॉस कर रही है। चलिए नेशनल हाईवे क्रॉस करके मैं आ गया।
और ये आप देख सकते हो हम सबका नाश्ता चल रहा है यहीं से गाड़ी में। ये वही है जो ऑमलेट में बनवा के लाया, अभी फ्रेश एकदम गर्म है। तो मैंने वाइफ से पूछा आगे कहीं चाय वाली जगह पे रोक के खाएं या यहीं पे खा ले, तो वाइफ ने बोला यहीं पे अभी गरम गरम खाते हैं। तो यहीं पे हम मस्त खा रहे हैं। अच्छा है, मैंने खाया। राइट हैंड फ्री करते हैं। मैंने खाया, अच्छा है काफ़ी। क्या बोलते हैं, नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, और हल्का सा प्याज डाला है और लाल मिर्च डाली है। मैं तो बोल रहा बस लाल मिर्च डाल के बनाओ, मुझे वो पसंद है, बट उसने बोला थोड़ा प्याज भी डालता है अच्छा लगेगा, तो डाला। मज़ा आ रहा है। ये यही हाईवे के साइड में गाड़ी रोक के बैठ के खा रहे हैं। 3 अंडे तो हमने, मतलब 3 ऑमलेट तो हमने ख़त्म कर दिए। ये 2 हैं, मतलब ये 3 और हैं। मैंने एक जगह 3 पैक कराए थे, एक जगह 3 ऑमलेट पैक कराए थे, टोटल 6 पैक कराए थे। ये भी लग रहा है आराम से ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं आपको सामने का दिखाऊं तो ये है हमारा सामने का व्यू। ये हाईवे है, सामने बोर्ड लगा है भोपाल बीना मालथोन का, और हम यहीं पे गाड़ी के इस पे बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठ के खा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ दुकान जहाँ से मैं लाया। तो वो रोड, अगर आप ये रोड क्रॉस करोगे तो सामने वहाँ पे एक लिकर मतलब दारू की दुकान है, और उसी के साइड में अंडे वाला है। नॉर्मली ये होता है जहाँ पे भी दारू की दुकान होगी वहाँ अंडे या चिकन कबाब वाला होगा। तो यहाँ वही दिखा मेरे को, तो मैं गया और सही है, अपने को नाश्ता मिल गया ठीक ठाक बढ़िया। पेपर और पेपर है, छोड़ दो, मम्मी पेपर निकाल देगी। कैसा लग रहा है बेबी को आज का ब्रेकफास्ट? ठीक लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा? होटल जैसा नहीं हुआ, नागपुर जैसा। कोई नहीं, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, बट सही है, खाने को तो मिल गया। अब इतना खा लेंगे तो अब लंच तक हो जाएगा ना, लंच तक नो टेंशन, और लंच अच्छा कर लेंगे। अभी यहाँ टोल प्लाजा से, इस जगह का नाम है वीघा खेत टोल प्लाजा करके लिखा हुआ आया था, और यहाँ सामने बोर्ड लगा है सोधी पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा। लेफ्ट में बता रहा है, लेफ्ट में कहाँ है, कोई ढाबा तो दिख नहीं रहा। बोर्ड तो बड़ा सा लगाया। जनरली ये लोग क्या करते हैं, हाँ 200 मीटर आगे पीछे में लगाते हैं, ताकि अगर कोई ट्रक वाला बोर्ड दिखे तो उसके बाद थोड़ा रोकने में उसे टाइम लगेगा, जब तक टाइम लगे तब तक दिख जाए, बट मुझे तो अभी भी नहीं दिख रहा। चलिए, पता नहीं कहाँ था ये ढाबा। और ये आप देखो, ये तालाब है या पता नहीं नदी है तो काफ़ी बड़ी तालाब है शायद, है ना, इतना बड़ा। नदी तो इतना वो नहीं होता। हाँ सही है। यहाँ पिछली बार बहुत सारे बी ईटर्स उड़ते हुए देखे थे हमें, आज नहीं उड़ रहे, बिकॉज यहाँ मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते होते हैं इस पुल के नीचे। नदी भी हो सकती, पुल बनाया ना इधर से। हाँ पुल तो है, तो बना तो है, बड़ा ही है, बट पता नहीं सही आज बी ईटर नहीं दिख रहे। लास्ट टाइम हम आए थे, यहाँ बहुत सारे बी ईटर उड़ रहे थे, मधुमक्खी खाने वाले। नहीं, मधुमक्खी तो होगी, अभी भी पानी है, वो है, हरियाली है। ऊपर देखा। चलिए, सुंदर जगह। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश में, अभी थोड़ी देर में दोबारा मध्य प्रदेश आएगा, फिर थोड़ा सा राजस्थान आएगा ढोलपुर के पास, फिर उत्तर प्रदेश आएगा आगरा के पास। और ये मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखा, अगली बार के लिए याद रखूँगा। आज तो ये उल्टी डायरेक्शन है और टाइम नहीं हुआ। ये है, बाप रे क्या हॉर्न मार के गया ये बंदा। गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, क्या है ये? कलेऊ से प्यारी तक, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। मैंने ऐसे 2-3 भोजनालय के वो देखे थे, वीडियोस देखे थे, यहाँ चूल्हे वगैरह पे खाना बनता है। ये भी अच्छा लग रहा है, गौ कृपा बुंदेली भोजनालय। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में पूछा था कि बुंदेली खाना कहाँ मिलेगा, से मुझे दिख गया है। अब मैं अगली बार के लिए कभी याद रखूँगा, अगर मैं आगरा से निकल रहा हूँ और सागर आ रहा हूँ, बिकॉज़ वो पंजाबी ढाबा तो हम खाते ही हैं, बट ये भी मुझे एक बार ट्राई करना है। तो एक बार कभी रुकेंगे और यहाँ पक्का ट्राई करेंगे। आज अभी टाइम नहीं हुआ, आज अभी सुबह के 10:30 ही बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तो फिर कभी आएंगे। यहाँ ये बहुत सुंदर एक नदी आती है, मैंने पहले भी 2-3 बार दिखाई है, मुझे हर बार बहुत सुंदर लगती है। ये है बेतवा नदी, और ये मुझे पूरी नर्मदा जैसी लगती है। यहाँ पे ये देखो आप, ऐसे पहाड़ियों के पत्थरों के बीच से बहती है, और बीच में आइलैंड बना हुआ है ये छोटा सा, बड़ी सही लगती है, मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये आई थिंक या तो चंबल में जाके मिलती होगी या नर्मदा में जाके मिलती होगी, बिकॉज़ इस एरिया की बड़ी नदियाँ वहीं है, सो ये भी वहीं कहीं जाती होगी। बट ये खुद में भी बहुत सुंदर बड़ी विशाल नदी लगती है। अभी तो बारिश का सीज़न नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। वाह, इस पे बोटिंग करने को मिले तो मज़ा आए। चलिए, हम अपने होटल से चल चुके हैं 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, लगभग 3 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अपने को।
7:15 पे निकले थे हम, 3.5 आवर्स हो गए, 10:57 ऑलमोस्ट 11 होने वाला है। और ये आ गया है मनकुआं टोल प्लाज़ा। पता नहीं क्या दिक्कत है, सारे गेट बंद करके रखते हैं, फ़ायदा क्या है यार ये फास्टैग लगाने का, अगर गाड़ी को तुमने वही 10 गाड़ियों की लाइन लगवानी है सब बंद करके। चलिए बबीना जगह बबीना है, गांव मनकुआ है और हम जा रहे हैं आगे। और ये मैंने 1 मिनट गाड़ी रोकी थी ये स्वेटशर्ट उतारने के लिए, गर्मी लग रही है मुझे बैठे बैठे, और मुझे ये दिखा, ये देखिए आप संकेत कि हम आ गए हैं यूपी मध्य प्रदेश वाले एरिया में। जलेबी बिक रही है सुबह 11 बजे। ये आपको हैदराबाद में कभी नहीं मिलेगी या बहुत कम दुकानों में मिलेगी। वहाँ जितने भी लोकल जलेबी वाले होते हैं शाम को बेचते हैं, और दिल्ली में भी लगभग यही हिसाब होता है, दिन या शाम को जाके जलेबी बिकती है। बट ये यूपी की खासियत है, यहाँ सुबह सुबह जलेबी बिकती है। और एक और चीज़ है जो इस बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने आज तक नहीं करी, मैंने फूड ब्लॉग्स में देखा था, एक वो होता है बेदमी पूड़ी और सब्जी खाई जाती है, बेदमी पूड़ी। और क्या करते हैं कि कई लोग सुबह सुबह वो तीखी आलू की सब्ज़ी में जलेबी डाल के खाते हैं। तो मुझे इस बार ट्राई करना है, मैंने आज तक कभी नहीं खाया बट मेरा बड़ा मन हो रहा है। इस बार मैंने इसलिए आगरा में 3 दिन रखे हैं बिकॉज़ मैंने इतनी आगरा की खाने की वीडियोस देखी थी। लोग तो ताजमहल देखते हैं, मुझे ताजमहल का इतना शौक नहीं है मैंने इतनी वीडियोस देखी थी कि मेरा बड़ा मन था। और सेकेंडली क्या था कि मेरा ये क्यूलाडोखाना नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी जाने का बहुत मन था। मैं लाइफ में 2 बार गया हूँ और दोनों बार मैंने बहुत एंजॉय करा है, मुझे बड़ी पसंद आती है वो जगह। पिछले 2-3 साल से, आई थिंक लास्ट हम 2021 में आए थे, हम सारे आए थे, उसके बाद से कुछ प्लान बन नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने आगरा में ज़्यादा दिन रखे। ऐसा नहीं है कि मुझे आगरा में घूमने का शौक़ है, मुझे आगरा फोर्ट, ताजमहल इतना क्रेज़ नहीं है, शायद ताजमहल तो चले जाएंगे बट इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। मुझे मेन था भरतपुर जाने का और आगरा में ये बेदमी और ये सब ट्राई करने का। सो ये सारी इच्छाएँ इस बार पूरी करेंगे। आप ट्रैक्टर देखो कितना भर के जा रहा है, ये क्या होगा, है होगी तो ये कोई हल्की चीज़, भूसा वूसा होगा शायद, बिकॉज भारी चीज़ तो इतना भर के नहीं ले जा सकता। हाँ उड़ रहा है ना, आई थिंक भूसा ये गाय भैंस को खिलाने में काम आता है ये। धान मतलब चावल और गेहूं के निकलने के बाद उसका जो पौधे का बच जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। टोल में पता नहीं कैसे जाएगा, साइड वाइड से निकलेगा शायद। ये हम आ गए हैं झांसी के पास, और झांसी के पास क्या होता है कि ये रास्ता घूमता है और एक और ट्रैक्टर आ गया, जैसे हमने पीछे देखा था, फुल्ली भूसे से ओवरलोडेड। ये भी फुल्ली भूसे से ओवरलोडेड है। और आप इधर देख सकते हैं झांसी शहर के लिए राइट लेना है, ग्वालियर के लिए राइट लेना है, शिवपुरी के लिए लेफ़्ट लेना है। सो हमें जाना है ग्वालियर और झांसी की साइड, सो हम यहाँ से राइट लेंगे और राइट लेके आई थिंक लगभग 10-11 किलोमीटर हम सीधा जाएंगे। उसके बाद फिर एक झांसी बाईपास के वहाँ पे एक लेफ़्ट आ जाएगा, वो अपने को ग्वालियर साइड ले जाएगा। वे थे अब हम राइट ले रहे हैं झांसी के लिए, फिर कोई गाड़ी ले आया जब तक हम गए आगे। चल मैं भी मांगती हूँ पैसे। कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा, अरे नहीं दे पाएगा, फालतू के काम मत करो। तो अभी फालतू में गाड़ी में टच हो जाएगी इधर उधर, वो तो उसकी हाइट पे है इसलिए उसको दे रहा, हम तो नीचे है ना झांसी के आउटर से। और यहाँ आप देख सकते हो रोड के साइड में ये वाइडनिंग कर रहे हैं, मतलब एक लेन और बढ़ा रहे हैं। DPS झांसी के सामने से निकले हम, दिल्ली पब्लिक स्कूल झांसी। यहाँ आई थिंक इसको 2 लेन से 3 लेन बनाने की कोशिश हो रही है साइड में रोड को। अब लगभग 7 किलोमीटर में हम एक लेफ़्ट मारेंगे और वो लेफ़्ट फिर अपने को बाईपास करा देगा इलाहाबाद। अभी भी इलाहाबाद लिखा है 407, वैसे नाम चेंज हो गया प्रयागराज, बट वहाँ बोर्ड में वो लिखा था इलाहाबाद। अभी महाकुंभ है प्रयागराज में, आई थिंक 13-14 तारीख के आसपास से शुरू होना है, तो हमारा प्लान है 20 तारीख के आसपास वहाँ से निकलने का। हम रुकेंगे नहीं, एक्चुअली हमने महाकुंभ के बारे में सोच के प्लान नहीं करा था, हमारा प्लान था लखनऊ से जबलपुर जाने का। अब उस रास्ते में नेचुरली जो सबसे छोटा रास्ता है वो प्रयागराज होके जाता है, बट अब प्रयागराज में महाकुंभ है तो मुझे थोड़ा ट्रैफिक का डर लग रहा है। तो जिस दिन निकल रहे होंगे उस दिन रूट देखेंगे, अगर हमें डाउट होगा प्रयागराज में तो कोशिश करेंगे उसे बाईपास करें, अदरवाइज़ नहीं तो वहाँ से निकलेंगे, आपको भी महाकुंभ के दर्शन कराएंगे, मतलब दूर से रोड से। झांसी बाईपास के एकदम पास है, यहाँ से 200 मीटर में एक कट बता रहा है, 200 मीटर में अपने को लेफ़्ट होना है और लेफ़्ट होके हम निकल जाएंगे आगे ग्वालियर और फिर आगरा की ओर, ग्वालियर आगरा ढोलपुर की ओर, और ये रोड सीधा आगे चली जाएगी झांसी शहर की ओर। सो अपना बाईपास आ गया, बट यहाँ पे थोड़ा ट्रकों का और इसका जाम है बिकॉज़ बहुत सारा ट्रैफिक है जो लेफ़्ट मुड़ जाएगा। स्पेशली जितने भी ये बड़े बड़े ट्रक हैं 90% लेफ़्ट मुड़ जाएंगे और इधर आगे में निकल जाएंगे, आगे मतलब नॉर्थ की ओर निकल जाएंगे। बहुत कम गाड़ियों का ट्रैफिक होगा जो सीधा आई थिंक आगे शहर में जाएगा।
उसी के चक्कर में इधर जाम है। चलिए ऑलमोस्ट आ गए हैं, लास्ट पे मुझे दिख गया है। ट्रक्स मुड़ रहे होंगे, आप अगर स्क्रीन के कोने से देखोगे तो ये जो ट्रक मुड़ रहे हैं बस वहीं तक का इशू है, बिकॉज उसके बाद ये गाड़ियाँ तो मोस्टली सीधी चली जाएंगी, सो ये गाड़ियों का ट्रैफिक इतना रहेगा नहीं। ग्वालियर का बोर्ड। हाँ, ग्वालियर का बोर्ड भी आ गया ना। झांसी राइट बता रहे, ग्वालियर लेफ्ट बता रहे, तो राइट में झांसी है, हम जा रहे हैं लेफ्ट। कानपुर का भी आगे से कट है, हम जा रहे हैं ग्वालियर की ओर। ये सामने अपने को एक गाड़ी दिखी गुजरात की, बट मुझे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इन्होंने अपने शीशे में सांप बनाया हुआ है, कोबरा बनाया हुआ है और मांसधारी लिखा है। और मुझे समझ नहीं आया, अब शिवजी होते तो मैं समझ जाता शिवजी हैं या कुछ है। ये किस चीज़ का सिंबल है मुझे पता नहीं, आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये सांप है, कोई शायद धार्मिक की कुछ चीज़ होगी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। शिवजी के तो मैंने बहुत रूप बहुत वो देखे हैं, बट ऐसा मैंने नहीं देखा। विष्णु जी का भी वो होता है, क्या बोलते हैं, स्लीपिंग। हाँ, बट उनके भी वो जो शेषनाग होते हैं उनके मतलब बड़े, हाँ उनके सर अलग से होते हैं, ऐसे नहीं होते वो, मतलब उनके सर 5 होते हैं और अलग अलग होते हैं। सो ये कुछ और ही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पता गुजरात में कोई नाग देवता का टेम्पल या कुछ हो, कुछ रेफरेंस हो जो मुझे नहीं पता। आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। अब ये कौन सा वाला है मुझे नहीं पता, बट यहाँ से ग्वालियर 50-60 किलोमीटर है। सो ग्वालियर से 50-60 किलोमीटर पहले वाला टोल प्लाज़ा है ये। इसको पार करेंगे। अब इस टोल प्लाज़ा के बाद आई थिंक थोड़ी देर में अपने खाने की जगह आ जाएगी, जितना मुझे याद है, जहाँ हम नॉर्मली लंच करते हैं। और भूख भी अब धीरे धीरे लगने लग गई है। 12:30 तो हो गया है, 12 हो गया है। सो खाने का टाइम तो हो गया है अच्छे से ही। चलिए देखते हैं कौन सा टोल खुलेगा। यहाँ तो गए डगरई टोल प्लाज़ा था ये, आपको नाम बताने के लिए। वो एक्चुअली उसमें आया, बेबी ने पढ़ा। बेबी हमारा बड़ा स्मार्ट है। आजकल कई चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ पाते या हम मिस कर देते हैं या जगह भूल जाते हैं, तो बेबी को याद रहती है, तो बेबी बताता है। बचपन में कुछ साल पहले तक मेरी भी मेमोरी ऐसी ही थी, एलिफेंट मेमोरी, मुझे सब चीज़ें याद रहती थी। अब बुढ़ापा चढ़ गया, अब याद नहीं रहती अब बेबी बताता है हमें। इधर देखो लाइन से गुड़ बिक रहा है, पीछे 5-6 दुकानें चल रही हैं। हाँ, जूस भी बेच रहे हैं शायद, मशीन तो चल रही है। और वो भी है, गुड़ भी है। इधर 5-6 दुकानें तो चली गई हैं पीछे। इस बार हम नहीं ले रहे, हमारे घर पे बहुत है। पहले हमने लिया है 2-3 बार। आज देखेंगे गज्जक भी, अब पता नहीं लेंगे या नहीं। गज्जक लेने का थोड़ा सा तो मन है मेरा, आधा किलो टाइप, बट देखेंगे। अब उस रोड पे मुरैना पे कई बार जैम होता है, जैम होगा तो गाड़ी नहीं रोकेंगे। आगरा में भी मिलता है वैसे, वही सेम गज्जक है, आगरा भी जाके बिकती है वो, बट आगरा में ऑब्वियसली महंगी बिकेगी, अब वो टूरिस्ट एरिया है। मुरैना में थोड़ी मिलेगी तो ले लेंगे, अदरवाइज देख लेंगे आगरा में। और ये हम सिंध रिवर क्रॉस कर रहे हैं, बट ये वो वाला सिंध नहीं है जो मतलब आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंधु नदी घाटी बोला करते थे जिसे, जहाँ पहले इंदुस वैली सिविलाइजेशन होती थी। ये सिंध नदी यहाँ मध्य प्रदेश यूपी साइड वाली। अब हम ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर टाइप दूर होंगे, सामने ग्वालियर की ओर जा रहे हैं। यहीं कहीं पे एक ढाबा आता है जिसकी दाल रोटी अच्छी है, और वो पंजाबी ढाबा है। तो पालक, क्या बोलते हैं, सरसों का साग खाने का भी मन है, मक्के की रोटी सरसों का साग। तो आज हम पूछेंगे जब वहाँ रुकेंगे, अगर वो भैया बोलेगा है तो हम खाएंगे, अदरवाइज़ दाल रोटी खाएंगे। ये अब थोड़ा भूख लगने लग गई है अच्छे से, और दाल रोटी का वेट कर रहा हूँ मैं। और पता नहीं क्यों मुझे छाछ पीने का बड़ा मन कर रहा है। और अब अगर आज छाछ पीऊँगा तो बीवी गाली देगी, बिकॉज जब उससे पीना होता है तो मैं बोलता हूँ नहीं, और गर्मी में। और आज मुझे ठंड में पीने का मन है, सो नहीं पियेंगे। दही मंगाऊंगा मैं एक खाने के लिए, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मूड कर रहा है थोड़ा कुछ ऐसा खाने का। दही खाने से नींद आएगी। दही खाने के बाद कितना चलाना है गाड़ी? 2-2.5 घंटा चलाना होगा शायद, 3 घंटा। अभी तो 3.5 आवर्स बता रहा है, और पता नहीं कब आएगा ढाबा। मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ। थोड़ी भूख मुझे लग गई है। कल रात को आपने देखा ही था, पिछले ब्लॉग में हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, 2 बॉइल्ड अंडे खाए थे बस। तो अब टाइम हो गया पेट में कुछ दाना जाने का, अन्न जाने का। और सुबह भी वही ऑमलेट खाया, कुछ समझ नहीं आया। 1-2 बार पहले हमने पराठे और पूड़ी खाए थे इधर, बट उससे तबीयत और ख़राब हो गई थी, इसलिए आज हमने रिस्क नहीं लिया और जहाँ ऑमलेट वाला देखा वहीं खाया। बट अब अच्छे से कुछ खाने का मन है, मतलब दाल चावल या दाल रोटी। सो चलिए देखते हैं आगे। आप देख सकते हो ये है हाईवे। अभी हम हैं ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर। अब आएगा ग्वालियर
ग्वालियर के बाद फिर आगरा आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस 175 किलोमीटर रह गया हमारे होटल का, और गूगल बोल रहा है कि 3.5 आवर्स लगेंगे, 3.5 घंटे लगेंगे ये 175 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने को। ऑलरेडी लगभग 12:46 मतलब 1 बजने वाला है लगभग। सो हमें उम्मीद है कि खाना वाना खा के शायद 5 बजे शाम तक हम अपने होटल में होंगे, जो होने वाला है आज रात को कोर्टयार्ड बाय मैरियट आगरा। 3-4 ट्रक खड़े हैं, और जहाँ ट्रक खड़े होते हैं वही नॉर्मली शेरे पंजाब होता है। इस रूट पे थोड़ा पॉपुलर होटल वही है। भी है ना गाड़ी। हाँ, और दिख भी गया शेरे पंजाब यही है। तो चलिए हम लंच वाली जगह पे आ गए। 12:50 पे आए हैं, तो एकदम बढ़िया टाइम पे आए हैं लंच के लिए। अब बढ़िया सी, हाँ, अब यहाँ से आगरा जो हमारा होटल है वो 3.5 घंटा रह गया है। सो अभी भी है तो काफ़ी, बट चलिए देखते हैं, गाड़ी लगाने की जगह है तो गाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। ये हम रुक गए शेरे पंजाब होटल पे। यहाँ अंदर है ढाबा, काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे खाना, और बैठने का भी काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। सो अभी जाते हैं, पता करते हैं। दाल तो होती है हमेशा, पालक है या नहीं। अगर सरसों का साग और मक्के की रोटी होगी तो वो ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज़ जो होगा वही खाएंगे। पता करते हैं। और आज की एक्साइटिंग खबर ये है कि यहाँ क्या है, सरसों का साग है मक्के की रोटी भी है। तो आज हम ट्राई करेंगे सरसों का साग मक्के की रोटी इस ट्रिप पे पहली बार। और एक दाल भी मंगाएंगे, बिकॉज़ बेबी को दाल पसंद है, मुझे भी पसंद है। सो थोड़ा सा दाल भी खाएंगे और वो भी। और ये हमारा लंच आ गया, हम एक्साइटेड हैं। ये आ गई है दाल पूरा चने की। अच्छा, रोटी भी आ गई, क्या बात है। ये लो, मक्के की रोटी आ गई। हाँ, और ये है साग जिसका हम वेट कर रहे थे बड़े टाइम से खाने के लिए। हाँ, वही हाफ करके खा लो। सैलेड भी दिया है, सैलेड भी अच्छा है। इधर टमाटर और मूली दिया है, और इधर अचार भी दिया है। हाँ, ये साग था ना, ये हम बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, कहीं जाके खाएंगे सोच के, नॉर्थ में आएंगे तो। बेबी भी खाएगा ना साग? रोटी भी आ गई, क्या बात है। काफ़ी मज़ा आया साग में, बड़े टाइम बाद खाया, अच्छा लगा। साग बड़ा सही है। बेबी भी और भी खाएगा, है ना? ओके, मैंने भी ट्राई किया, बटर मार के एकदम सही लग रहा है। ऐसे इसमें लपेट के, ये मक्के की रोटी है, इसको पूरा लपेट के। मज़ा आ रहा है। हम वेट ही कर रहे थे कि कब नॉर्थ जाएंगे और ऐसा खाएंगे। ये देखो, मक्के की रोटी पीले रंग की, साग में लपेटा मार के। और ये दाल भी बहुत बढ़िया है। ये रोटी के साथ मज़ा आ रहा है। ऐसे ये नॉर्मल तंदूरी रोटी है, इसको ऐसे लपेटो, उसके बाद इधर लाओ। मज़ा आ रहा है। अब ये सरसों का साग और वो मक्के की रोटी हमने ट्राई कर लिया, अब दाल ट्राई कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बेबी को कैसा लगा? मज़ा आया। बेबी की तो वैसे भी फेवरेट दाल है ये, है ना? साग कैसा लगा? अब नेक्स्ट टाइम बेबी आएगा तो साग खाएगा, दाल खाएगा? बहुत खाएगा। साग देखेंगे, और कहीं भी आगे रास्ते में मिलेगी। जैसे आज तो अब हमारा होटल में खाना है, कल परसों तो हम खाएंगे, ट्राई करेंगे। मज़ा आया साग खाने में। और जैसे कि बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, पेट भर गया नीयत नहीं भरी, ऐसी हाल है अपना। खूब खाया, पेट ऑलमोस्ट भर गया, बट फिर भी एक लास्ट में एक रोटी खाने का दोबारा मन करा, और स्पेशली मक्के वाली, इसमें बहुत मज़ा आया। मैंने लास्ट में एक मंगा ली। साग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बट थोड़ा सा साग है, इसके साथ खा लेंगे और ये भी खाएंगे। और इसके बाद आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, देखते हैं आइसक्रीम खाएं या दही खाएं, कुछ ठंडा एकदम खाने का मन कर रहा है, ट्राई करेंगे। और ये हमने खाना खा लिया, अच्छे से खाया। हमने क्या क्या खाया? 5 तो हमने वो वाली रोटी खाई मक्के की, घी वाली, मतलब बटर लगाई हुई। एक सरसों का साग खाया, एक दाल खाई, और 3 या 4 तंदूरी रोटी खाई। सो सब मिला के हमारा टोटल बिल 490 आया था, 490, मतलब 500 से कम आया था। बहुत सही है। दाल 120 की होती है, मुझे पता है। रोटी 10-15 रुपये की होती है। आई थिंक जो साग था वो 150-200 टाइप का ही होगा, और मक्के की रोटी भी 15-20 रुपये की रही होगी, ऐसे ही था। तो सही था, 500 से अंडर में बहुत अच्छे से हमने खाया, बहुत मज़ा आया। अब यहाँ से चलते हैं। अब अपने को यहाँ से 3.5 घंटे गाड़ी चलानी है, लगभग आई थिंक 150-160 किलोमीटर चलाना है। अभी गाड़ी ऑन करेंगे तो पता लगेगा, आगरा में अपने होटल पहुँचने के लिए। अभी हम ग्वालियर से पहले हैं,
अब यहाँ से 30-40 किलोमीटर में ग्वालियर आएगा और उसके बाद फिर आगरा आएगा। और ये सुंदर सुंदर हाईवे से निकलते हुए हम आ गए हैं भैंसों के जाम में। ये आप देख सकते हैं इतनी सारी भैंसें हैं, सुबह सुबह चरने जा रही हैं। पूरी फैमिली है इनकी, एक साथ जा रही है। और ये आज का एक और बोर्ड आ गया इधर, इसमें काफ़ी जगहों का लिखा है बट अपने को मतलब है मेन आगरा से, बिकॉज़ हमें जाना है आगरा। ये इसको ग्वालियर आगरा रोड भी बोलते हैं, मतलब हम ग्वालियर साइड से आ रहे हैं और आगरा की साइड जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया। आई थिंक अब इसके बाद शायद एक और आएगा, ऐसी कुछ होगा। अब ज़्यादा टोल प्लाज़ा रहे नहीं है आज के, हमने काफ़ी पार कर लिए। और ये आई थिंक था, कौन सा था, मनोहर नहीं कुछ और था, नाम मैंने देखने की कोशिश करी बट मुझे समझ नहीं। और ये आप देखिए क्या दृश्य हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या अति सुंदर अति सुंदर। ये घाटियां हैं मध्य प्रदेश की, चंबल रीजन है ये। पुराने ज़माने में फेमस था डकैत और बागियों के लिए। क्या नज़ारे, आज भी इमेजिन कर सकते हैं आप, छुपे होंगे, इतना सही, वाह। ये इधर गज्जक की दुकान है, ये फाइनली हम ले रहे हैं। आधा किलो कुछ लेंगे इसमें से, तिल वाला लेंगे, तिल और गुड़ वाला। क्या है ये 200 है। 260, ये 260, ये 200। फ़र्क क्या है दोनों में? वो घी वाला है, वो तिल वाला है, वो घी और गुड़। अच्छा घी और गुड़ है और नॉर्मल है। तो क्या घी डालते हैं ना इसमें, तो इसमें क्या रिफाइंड वगैरह डालते हैं, उसमें घी डालते हैं। वही आधा किलो 260 वाला ले लो। ये बेबी को एक खाना था गुड़ वाला, गुड़ पट्टी बोलते थे बचपन में इसे, अभी तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। बहुत सालों बाद खा रहे। कैसा लगा बेबी को? ये हमारे स्कूल के बाहर बेचते थे बचपन में। अच्छा है, थोड़ा सा ले लेते हैं, मेरे को तो नहीं खाना, तुम्हारे लिए ले लेते हैं। हम निकल रहे हैं मुरैना शहर के पास से। ये ज़िला मुरैना है बट शहर मुरैना नहीं है। बट गज्जक यहाँ ज़्यादा बिकती है, मैंने नोटिस करा है। एक्चुअली लिखा मुरैना की फ़ेमस गज्जक होती है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था शहर मुरैना की बात होती होगी, बट ये डिस्ट्रिक्ट मुरैना की बात है आई थिंक। यहाँ बहुत बनती है। हमने ले लिया 190 का लिया। एक हमने गुड़ पट्टी लिया 250 ग्राम्स, वो 60 रुपये का दिया। और क्या लिया हमने, 260 रुपये का तिलकुट था, हाँ, तो वो आधा किलो लिया 130 का। बीवी ने बोला डिस्काउंट दे दो, तो बोला 10 रुपये कम कर देना। सो 190 हो रहा था तो हमने 180 दे दिए उनको। सो 180 में आधा किलो और 250 ग्राम, लगभग 1 किलो से कम लाए हम। सही है, इससे ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। अब चलते हैं, मेरे को थोड़ा सा छाछ पीना है, मुझे वो हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा वो हो रहा है, हैवी फील हो रहा है। मतलब कुछ क्या बोलते हैं, इजी पीने का मन कर रहा है, पेट ठंडा करने के लिए। मैंने एक्चुअली मिर्च ज़्यादा खा ली, वो लंच में मैंने 2-3 मिर्चें खा गया मैं। अचार वाली बड़ी अच्छी लग रही थी, टेम्पटिंग। तो अब कुछ लेना है बट मिल नहीं रहा, चलिए देखते हैं। ये मैंने इधर डेयरी देखा, बाई करह सरकार दूध डेयरी, यही देख के मैं आया। मेरे को छाछ पीना था बट छाछ तो नहीं है, दही है। तो दही देखते हैं। बनाया तो बड़ा अच्छा है, हमारे यहाँ दूध, दही, देसी घी, क्रीम, खोया, मटर सब मिलता है। ये आप देख सकते हैं। अब हम निकल रहे हैं मुरैना शहर से। है ज़्यादा, हाँ, ये है प्रॉपर मुरैना शहर। वो भी सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने ले लिया जहाँ हमें दिखा, जहाँ रोकने लायक कंफर्टेबल था, वहाँ हमने ले लिया। बात सेम ही है, ये पूरा मुरैना डिस्ट्रिक्ट ही है। बट हाँ, यहाँ थोड़ी बड़ी दुकानें हैं, उधर अंदर में बड़ी दुकानें हैं। पर चलिए, हमको 750 ग्राम ही लेना था, कोई नहीं, किसी छोटे दुकानदार की सेल हो गई, अच्छी बात है। अब बॉर्डर आने वाला है, थोड़ा आगे में देखते हैं। ये सामने राजस्थान का ट्रक जा रहा है, ऊपर फोटो में सुंदर सी महिला है और एक सुंदर सा मैसेज लिखा है धीरे गाड़ी चलाने वाला भी मर्द होता है, यकीन मानिए जब हड्डियां टूटती हैं तो दर्द होता है। क्या बात है, बंदे ने शायरी बना दी पूरी। बढ़िया है, बढ़िया। राजस्थान का ट्रक है। चलिए, ये बॉर्डर के पास एक जगह आती है जहाँ बहुत सारे मिठाई के दुकान होते हैं। ये वही है क्या? धौलपुर से पहले आती है थोड़ा, धौलपुर के पास। एग्जैक्टली धौलपुर तो नहीं, हाँ ये वही एरिया आ गया। दिखाओ लेफ्ट में, दिखाओ एकदम एंगल को। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया है। यहाँ बहुत सारा मिल्क केक और ये मिल्क की मिठाई मिलेगी आपको। मक्खियाँ घूमती हैं, मक्खियाँ नहीं, मधुमक्खियाँ घूमती हैं। और मैंने 3-4 बार खाया है। पिछली बार जब खाया था, पिछले जनवरी में, तो मैं बीमार हो गया था। थोड़ी मेरी भी गलती थी, मैंने गाड़ी में 2-3 दिन रख के खाया था। सो उसके बाद से मैंने खाना छोड़ दिया है। बट यहाँ पे कोई मंदिर है, श्री 1008 श्री बाबा देवपुरी। इनको चढ़ता है शायद, इसलिए ये यहाँ पे देखिए हर दुकान में दिखेगा आपको, हर दुकान में।
और ये भी सस्ता वाला भी होता है एक, और थोड़ा वो वाला भी होता है, थोड़ा महंगा भी होता है। मैंने पहले खाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट पिछली बार जब से मैं बीमार पड़ गया तो वो हो गया, क्या होता है ना, मन खट्टा हो जाना बोलते हैं ना हिंदी में, अच्छा। मतलब मन उड़ जाना, ऊफ जाना। तो तब से मैं ऊफ गया हूँ तो तब से मैं रोक के नहीं खाता। आपको ट्राई करना है, थोड़ा ट्राई करो। मैं तो पहले खूब खाता था, मुझे बड़ा पसंद था ये। मुझे भी। हाँ, बेबी को भी, हम दोनों रुक के खाते थे। क्रेजी थे। बट अब जब से मेरा थोड़ा मन वो हो गया तो मैं रोकता नहीं हूँ, तो अभी बेबी तक भी मिस taste है करता मुंह है। अभी तक टेस्ट है मुंह में। चलिए, 7 किलोमीटर, आगरा 62, मथुरा 208, दिल्ली 268। सो अब बॉर्डर आने वाला है, और ये जो बॉर्डर होगा ये होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर। एक नदी आएगी, आई थिंक चंबल नदी आएगी, वही बॉर्डर बनाएगी। चंबल पार करके फिर लगभग 30 किलोमीटर के लिए राजस्थान आएगा, और उस 30 किलोमीटर के स्ट्रेच पे अपने को एकदम ध्यान रखना है, बिकॉज वहाँ हमेशा पुलिस वाले होते हैं। उस 30 किलोमीटर में कहीं ना कहीं शुरू में, आखिर में, बीच में कहीं ना कहीं एक दो जगह पुलिस वाले होते हैं। और पिछली बार हमने 500 का चढ़ावा भी चढ़ा दिया था, बिकॉज स्पीड लिमिट 80 है, हम शायद 89 पे थे। फालतू में लिफ्ट। तो होता है। एमपी में भी कल एक स्पीड गन दिखी थी, बट मैंने कल रात को चालान चेक करा तो मेरा कोई चालान नहीं था। फिर मैंने सुबह उठ के भी चेक किया एमपी की वेबसाइट पे, बिकॉज कल एक जगह मुझे स्पीड गन दिख गई थी गाड़ी में, ट्रैफिक वाले लेके बैठे थे, और वहाँ पे भी स्पीड लिमिट 80 थी। वहाँ मुझे थोड़ा डाउट हुआ, शायद मैं 85 पे था, बट वो चालान नहीं हुआ है जनरेट, अभी तक तो नहीं हुआ है, आज सुबह तक तो। सो होपफुली एमपी में अपना क्लियर है। थोड़ा राजस्थान में ध्यान दे के जाएंगे एक बार बॉर्डर पार होगा तो। ये हम आ गए चंबल नदी में, जय चंबल माता। जितना मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट जितना मुझे लगता है चंबल भी शायद जाके गंगा जी में ही कहीं मिलती है, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा डाउट है मुझे इस बात पे। तो आप कमेंट करके बताएं चंबल नदी क्या होती है, कौन सी बड़ी नदी में जाके मिलती है। जितना मुझे लगता है ये गंगा जी में ही जाके मिलती है फाइनली। और ये इस एरिया की काफ़ी बड़ी नदी है, राजस्थान रेगिस्तान एरिया है, राजस्थान की काफ़ी बड़ी नदी है। और ये पुल पार करते ही, मतलब ये पुल के बीच में पहुँचते ही हम एंटर कर चुके हैं राजस्थान। अब मध्य प्रदेश हमने पीछे छोड़ दिया, अब लगभग 30 किलोमीटर तक राजस्थान रहेगा। यहाँ से आगरा जो है 63 किलोमीटर है, जिसमें से 30 किलोमीटर राजस्थान होगा। उसके बाद हमें 30 किलोमीटर यूपी में जाना पड़ेगा, फिर हमारा होटल आ जाएगा आगरा वाला। चलिए, वेलकम टू अनदर स्टेट ऑफ दिस जर्नी। और हम आ चुके हैं हमारे राजस्थान में। हम राजस्थान आ गए हैं, तो यहाँ पे RTO के लिए हल्का सा जैम हो गया है, बिकॉज़ ये RTO का चेक पोस्ट है इधर। देखते हैं, जहाँ तक साइड से निकल सकते हैं अपन निकल जाते हैं, शायद निकल जाएंगे, मुझे भी लग रहा है। निकल रहे हैं राजस्थान से, और राजस्थान पुलिस का ऐसा खौफ है हमारे दिलो दिमाग में कि हम 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रहे, बिकॉज पिछली बार 500 का दान हमने यहीं कहीं आसपास ही दिया था। नया कड़ाके का नोट था एकदम, वही चला गया था। इसलिए आज हम इतने खौफ में हैं कि खाली रोड होते हुए भी मैं 60 से ऊपर नहीं जा रहा। आई थिंक 80 होगी स्पीड लिमिट, बट मैं 65-60 के बीच में मस्त चलते जा रहा हूँ। 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अब टोटल 54 किलोमीटर रह गया इधर से अपना होटल। 1 आवर 22 मिनट्स बोल रहा है। तो राजस्थान हल्के हल्के में ही निकालेंगे, उसके बाद रोड सही हुई तो थोड़ा आगे खींच लेंगे। राजस्थान में ही चल रहे हैं, और हमें पुलिस वाले दिखे, बट दूसरी साइड थे अभी के लिए वो। मेरे को जितना याद है दोनों साइड रहते हैं अलग अलग जगह पे। दूसरी साइड में तो दिख गए अपने को, वो गाड़ी लगा के वो क्या करते हैं, उनकी कोई गाड़ी होती है, उसमें पीछे बूट खोल के सामने की तरफ स्पीड गन को लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक आ रहा है उस डायरेक्शन में, और फिर वो मतलब यूज़ करते हैं स्पीड गन को। सो दूसरी साइड तो थे, क्लियरली दिख गए। इस साइड अभी तक आए नहीं है, तो हम हल्के हल्के में ही चल रहे हैं। ज़्यादा लंबा स्ट्रेच तो है नहीं। जयपुर और भरतपुर का पीछे एक कट आता है फ्लाईओवर, वो निकल गया है। सो अब मुझे लग रहा है 10-15 किलोमीटर ही है राजस्थान। अब जो भी है आराम से कंफर्टेबली क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं 60 की स्पीड पे। इधर बोर्ड आया है, दिल्ली यहाँ से है 241, आगरा 41, और किसी ने NH नहीं लिखा है, शायद NH3 लिखा हुआ है। अब NH3 तो पता नहीं, ये तो NH44 है, शायद पुराना नंबर हो। वो भी लिखा हुआ था आपकी यात्रा मंगलमय हो, लिखा था। सो हमारी यात्रा मंगलमय हो, चलते हैं आगे। आज हमारी किस्मत सही थी, आज पुलिस वाले हमें नहीं मिले, वो दूसरी साइड में, मतलब उधर से जाने वाले ट्रैफिक की ओर पे थे। मतलब यूपी से राजस्थान होते हुए आगे मध्य प्रदेश जाने वाली साइड पे थे। हम जिस साइड आ रहे हैं, मतलब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान आ रहे हैं और यूपी जा रहे हैं, इस रोड पे नहीं थे। और अब बॉर्डर भी आ गया है। अब बॉर्डर बोल रहा था मैं, बॉर्डर क्या हो गया, मुझे नींद आ रही है। थक गए आज थोड़ा,
कल क्या हुआ, कल ना अपने को थोड़ा होटल में नींद तो आई बट एकदम फ्लॉलेस वाली नींद नहीं आई, थोड़ी सी नींद टूटी फूटी आई। तो उसके चक्कर में थोड़ा आज उतने एक्टिव नहीं है हम जितना होते हैं। वीडियो में भी शायद आपको लगे कि आज क्या हो गया इन लोगों को, तो थोड़ा वही है, नींद के मारे हैं हम और थक गए हैं उसके चक्कर में। बिकॉज आज ये तीसरी दिन है जब हम बैक टू बैक ड्राइव कर रहे हैं। पहले दिन नागपुर आए, कल हम सागर आए, आज आगरा आ रहे हैं। वैसे हमने इससे कम में इससे ज़्यादा भी कवर करा है। वैसे हम दिल्ली भी आए हैं बस एक नाइट हॉल्ट में, दिल्ली इससे भी आगे है, फिर भी इतना नहीं, कई बार नहीं लगता कि थके, बट आज थोड़ी थकावट फील हो रही है। इस ट्रिप का यूपी का पहला टोल प्लाजा आ रहा है, शायद बीच में भी आया होगा बिकॉज झांसी के वहाँ हमने वैसे यूपी एंटर किया था थोड़ी देर के लिए, ललितपुर झांसी के वहाँ। बट क्या बोलते हैं, राजस्थान पार करने के बाद पहला यूपी का टोल प्लाजा है। अभी आगरा जाते जाते एक आध और आ ही जाएगा शायद। अब डिस्टेंस तो बस 33 किलोमीटर रह गया है, बट पता नहीं क्यों बस इस 33 किलोमीटर के लिए अपने को बोल रहा है लगभग 1 घंटा लगेगा। पता नहीं क्यों फंसा पड़ा है ये ट्रक। और सामने जा रही है इंडिया में सब कार इंथुजियास्ट की फेवरेट गाड़ी, जिसके पास थोड़ा पैसा होता है और जिसके पास गाड़ी चलाने का शौक़ होता है उसको ये गाड़ी पसंद आएगी। फॉर्च्यूनर लेजेंडर, अब नॉर्मल फॉर्च्यूनर भी नहीं है, लेजेंडर है, मतलब टॉप एंड है। मज़ेदार गाड़ी। पता नहीं, आई थिंक ये लेजेंडर 60 लाख के आसपास की है शायद, जितना मुझे ध्यान है। मतलब नॉर्मल फॉर्च्यूनर ही 45 के ऊपर पड़ती है, ये उससे 10 या 11 लाख ऊपर है जितना मुझे याद है। चलिए कभी पैसा कमाया तो सोचेंगे, अभी तो नहीं है। देखते हो अब आगरा बाईपास जो है वो यहाँ से मुड़ जाएगा, मतलब जो दिल्ली जाने वाला ट्रैफिक है और जिसे एक्सप्रेसवे से नहीं जाना, नॉर्मल हाईवे से जाना है NH 44 से, वो सारा ट्रैफिक यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा। ये ऊपर से ये जो फ्लाईओवर आता हुआ देख रहे हो आप, ये NH 44 है। ये दिल्ली, पलवल, मथुरा, वृंदावन होते हुए इधर आया है। और नीचे से अब ये जो सीधा हमने रोड लिया, ये जाता है आगरा शहर के अंदर। या अगर आपको आगरा शहर के अंदर जाना है तो आप ये रोड लोगे, या फिर आपको दिल्ली एक्सप्रेसवे से जाना है तब भी आप यही रोड लोगे। बिकॉज़ पहले आप आगरा शहर के वहाँ जाओगे, फिर वहाँ से आपको एंट्री मिलेगा एक्सप्रेसवे का, यमुना एक्सप्रेसवे का। सो इसलिए वही यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली जाने वाले को बोलते हैं। सेम आगरा एक्सप्रेसवे इज़ द सेम नेम। सो अब हम यहाँ से निकल गए, अब हम आगरा शहर की ओर जा रहे हैं। अब हमारा डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, बस 17 किलोमीटर है, बट टाइम अभी भी अपने को कह रहे हैं कि 40 मिनट लगेंगे 17 किलोमीटर पार करने में। मतलब आगे है ट्रैफिक। और ये सामने आप देख सकते हैं मथुरा आगरा का बोर्ड है। मथुरा 62 किलोमीटर्स, आगरा 8, दिल्ली 214। दिल्ली भी जाएंगे हम, 2-3 दिन आराम फरमा के दिल्ली जाएंगे। आज तो हम आगरा में रुक रहे हैं, आज कल परसों हम आगरा में रुकेंगे। ताजमहल का बोर्ड भी आ गया सामने, क्या बात है। ताजमहल स्ट्रेट, आगरा फोर्ट यानी आगरा किला से स्ट्रेट, सिकंदरा क्या बोलते हैं, सिकंदर फतेहपुर सीकरी को आई थिंक सिकंदरा बोलते हैं शायद, वो भी स्ट्रेट बता रहा है। चलिए चलते हैं। बाज़ार लगा है कोई, और सब्जी है बड़ी अच्छी हरी भरी लाल, सर्दियों की सब्जियां आई हुई हैं, फ्रूट्स आए हुए हैं, बाज़ार अच्छा लग रहा है। ये हम आगरा के आउटर पे हैं, अभी आगरा की ओर जा रहे हैं, हमारे होटल की ओर। यहाँ से 11 किलोमीटर है हमारा होटल, और अभी भी आधे घंटे का रास्ता है बिकॉज़ रास्ते में ट्रैफिक है। सोमवार है आज, आई थिंक, नहीं क्या है, आज संडे है। ओ बाप रे, लोग क्रॉस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चलते हैं। चलिए, इतनी देर से बता रहे हैं कि ये जो छोटी सी गली जैसी रोड है जिससे हम आ रहे हैं, ये इसे नेशनल हाईवे 21 बोल रहा है। और अब ये बोल रहा है कि अब 500 मीटर में हम इसको भी छोड़ देंगे और इससे भी छोटी गली में चले जाएंगे जिसका नाम है ग्वालियर रोड। पता नहीं, ये शायद ग्वालियर रोड है जिससे हम जा रहे हैं। ओह वाह, आर्मी के कमांडोज़ हैं उधर गेट पे। कैंटोनमेंट है, बट मैंने ऐसे कमांडोज़ को गेट पे नहीं देखा। गेट पे तो आर्मी पुलिस वाले होते हैं, ये तो प्रॉपर 11 पैरा, मतलब इंडिया की 2 पैरा राइफल्स हैं जिनके कमांडोज ऐसे ड्रेस्ड होते हैं, पैराशूट होता है उनका बैज, बिकॉज वो उन्हें एयर ड्रॉप सिखाया जाता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग। शहर के अंदर जा रहे हैं आप, यहाँ से देख सकते हो बैरियर बनाया हुआ है। ये इसलिए कि कोई ट्रक व्रक बड़ा वाहन ना जा पाए, छोटा वाहन चले जाए। तो अब ये हम प्रॉपर आगरा शहर के अंदर घुस गए। अब यहाँ से अपना होटल है 7 किलोमीटर 6.9, और लगभग 18 मिनट्स बता रहे हैं अपने को ये छोटा सा 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ऐसे ही ट्रैफिक होगा शायद जैसा अभी है, घिचपिच इसलिए टाइम लग रहा है। ये देख सकते हैं हम आगरा के मेन शहर से निकल रहे हैं। यहाँ काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें दिख जाएंगी आपको, खाने पीने की दुकानें दिख जाएंगी। अमर निवास होटल यहीं पे है राइट पे।
और ताज होटल भी यहीं आगे से जस्ट राइट लेके ही है, यहाँ से हार्डली 500 मीटर पे होगा। हम पहले रुके हैं ताज व्यू वाला गेटवे जो है, बट हमारा होटल थोड़ा आगे है। हमारा होटल 3.5 किलोमीटर्स आगे है, 10 मिनट्स लगेगा यहाँ से ड्राइव करने में, यही बता रहा है। ये मेट्रो एक बार बन रही थी जब हम फर्स्ट टाइम इधर आके ताज होटल में रुके थे, तब ये मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और इसके चक्कर में कहीं से यू टर्न मारना पड़ता था। यहीं राइट में वो होटल होता था। वो बरकॉस भी है इधर, पिछली बार भी देखा था शायद हमने, बरकॉस खाया नहीं था। ये हमारा दिल्ली में खाने का प्लान है, तो हम इधर तो नहीं खाएंगे, बट दिल्ली में अगर सब सही रहा तो एक दिन लंच या डिनर हम बरकॉस में करेंगे। चलिए, ये इधर देख सकते हैं महाराजा अग्रसेन जी की स्टैचू है यहाँ पे, और हम आगे जा रहे हैं। दिखाया स्टैचू? कहाँ दिखाया? ढंग से दिखाओ। इधर है महाराजा अग्रसेन जी की स्टैचू, और यहीं से स्टैचू के सामने से अपने को राइट लेना होता है, और वो है ताज व्यू। थोड़ा राइट में एंगल दिखाओ, वो है ताज होटल्स का। हाँ, वो पहले गेटवे ताज कहलाता था, अब ताज व्यू सिलेक्शंस बाय ताज कहलाता है। काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी पुराना है बट अच्छा है, और वहाँ से कुछ ऐसे रूम्स है जिससे ताजमहल दिखता है, इसलिए उसका नाम ताज व्यू है। हर रूम से तो नहीं दिखता, बट कुछ फ्रंट के ऐसे रूम्स हैं जिससे दिखता है। इधर सामने मेट्रो स्टेशन है फतेहाबाद रोड। फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन के सामने से हम जा रहे हैं, एकदम ताज व्यू होटल के सामने है ये। अब अपने को क्या करना है, 2 किलोमीटर आगे जाके हल्का सा यू टर्न लेना है और फिर राइट हैंड साइड पे जाना है। हमारा होटल उस साइड पे होगा। यहाँ से किलोमीटर तो होटल के बस 2.5 रह गए हैं, बट 8 मिनट्स बता रहा है, तो मतलब आगे कहीं पे कुछ होगा और ट्रैफिक का इशू होगा। आ गया है, हम उसकी दूसरी साइड है, तो अपने को यू टर्न लेके आना पड़ेगा। बट यही वाली बिल्डिंग है शायद मैरियट की। हाँ, ये रही एंट्री, कोर्टयार्ड मैरियट। सो अपने को यहीं जाना है। कितने 100 किलोमीटर आए आज हम? 450 किलोमीटर्स आए आज हम, सागर से आगरा। सागर से हम निकले, ललितपुर आया, फिर झांसी आया, फिर झांसी के बाद थोड़ी देर में ग्वालियर आया, फिर धौलपुर आया, फिर फाइनली आगरा आ गया। सो चलिए, अब इस होटल का तो हम नया ब्लॉग बनाएंगे वैसे भी, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।